सर आयशा के 30 साल पूरे होने वाले हैं। आयशा को कब बनाया गया था और क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद छात्रों का दो बड़ा उभार सामने आया। नक्सलवादी के पक्ष में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ और हिंदुस्तान का कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, कोई कैंपस नहीं था जहां से छात्रों ने बड़ी संख्या में उस आंदोलन में शिरकत नहीं किया। लेकिन एक राज्य सत्ता के दमन के सामने नक्सलवादी का वो आंदोलन प्रथम दौर में बिखराव का शिकार हुआ। फिर हिंदुस्तान में एक विराट छात्र आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व में 74 का आंदोलन हुआ, जो आंदोलन संपूर्ण हिंदी पट्टी को अपने आगोश में लिया। और उस बड़े आंदोलन के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार आपस में ही लड़ती रह गई और 2.5 साल के भीतर ही सरकार गिर गई। ये जो पूरे देश में एक छात्रों को निराशा हाथ लगी थी, छात्रों को लग रहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में छात्रों का जो सवाल है, सबको शिक्षा का सवाल, सबों को समान स्तर पर शिक्षा में भागीदारी का सवाल, रोजगार का सवाल, एक बेहतर समाज बनाने का सवाल अनुत्तरित रह जाएगा। ये हवा में प्रश्न तैर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में हम लोगों ने विभिन्न राज्यों में छात्र संगठन बनाना शुरू किया। एक रेडिकल स्टूडेंट मूवमेंट की शुरुआत हम लोगों ने की और उस रेडिकल स्टूडेंट मूवमेंट का बैकग्राउंड यही था कि सबों को शिक्षा मिलनी चाहिए और तमाम लोगों को उस शिक्षा तक पहुंच होना चाहिए, शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना चाहिए, रोजगार की गारंटी होना चाहिए और समानता मूलक एक समाज का निर्माण होना चाहिए। और ये आंदोलन तेज हुआ और इसी बैकग्राउंड के तहत 90 में आयशा का प्रादुर्भाव हुआ। और मैं मानता हूँ कि आयशा हिंदी पट्टी में और पूरे देश में आयशा के आंदोलन ने छात्र आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया। मंडल कमीशन के बाद जो विभाजन का दौर था, उस विभाजन के दौर में भी आयशा ने बड़ी मजबूती के साथ उसमें हस्तक्षेप किया कि मंडल कमीशन का विरोध नहीं, रोजगार को फंडामेंटल अधिकार बनाने की लड़ाई को तेज करो। बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर के जो पूरे देश में देश को पीछे धकेला जा रहा था, संवाद को एक दकियानूस दिशा दी जा रही थी, उसमें आयशा ने एक बहुत पावरफुल हस्तक्षेप किया। दिल्ली से लेकर संपूर्ण देश में संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और शिक्षा को एक बेहतर बुनियाद पर खड़ा करने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। और इसी प्रोसेस में आयशा के लिए पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नैनीताल यूनिवर्सिटी में और फिर जेएनयू में अपनी जीत दर्ज की। और उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में आयशा बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में शिक्षा को बेचने का जो शासक वर्ग की पूरी कोशिश है, शिक्षा को समाज से काट देने की जो पूरी कोशिश है, इसके खिलाफ यदि आंदोलन की कोई आवाज है तो उसके केंद्र में आयशा है। और मेरा मानना है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, वो शिक्षा नीति और भी हिंदुस्तान की शिक्षा को बेच देगा। और ऐसी स्थिति में आयशा की एक बड़ी भूमिका है और नई शिक्षा नीति के खिलाफ, खास करके स्कूल को बेच देने के खिलाफ, कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेच देने के खिलाफ एक बार फिर आयशा को बड़े स्तर पर खड़ा होना होगा। और छात्र आंदोलन की इस वर्तमान चुनौती का सामना मुझे उम्मीद है कि आयशा अपने इतिहास के आधार पर करेगा। आयशा का ये 30 साल बिल्कुल क्रांतिकारी लड़ाइयों के दम पे आगे बढ़ा है। आयशा छात्रों की बात करते करते समाज की बदलाव की भी बात करता है। उसका नारा है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। इस नारे के साथ हम काम करते हैं। अगर हम काम करते हैं तो किसानों की भी आवाज होती है देश के अंदर, उसका भी अगुवा हम बनते हैं। छात्र शिक्षकों की आवाज का भी अगुवा बनते हैं। महिलाओं आंदोलन का भी अगुवा आयशा बनता है। आयशा मुख्य रूप से छात्रों के आंदोलन के साथ साथ समाज के तमाम सवालों को हल करने का प्रयास करता है, क्योंकि आयशा एक विजन देखता है। आयशा को कह सकते हैं कि आयशा एक आज के दौर में गणित का एक अलजेब्रा है, छात्र राजनीति का एक अलजेब्रा है, जो पूरे समाज को एक समता मूलक समाज के साथ आगे बढ़ने का काम करता है, ताकि तमाम लोगों को समान शिक्षा मिले। और आयशा का आज के परिवेश में मानना है कि 2007 में जो मुंगजुन दुर्बे आयोग बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था, तो बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, ताकि एक तरह की शिक्षा हर घर के लोगों को पहुंचे, किसान मजदूर तमाम बच्चे शिक्षा का माध्यम बने। अभी आप समझिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति से अगर 10th का बोर्ड का स्तर जिस तरह से घटाया जाता है, तो बिहार के अंदर खासकर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है रोजगार सेक्टर से।
क्योंकि 10th करने के बाद उसके योग्यता के अनुसार भारत के अंदर भारतीय रेल और भारतीय जो सेना है, जो दो महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की बहाली देता है, वो दोनों जगह एक गंभीर सवाल बन जाएगा कि अब किस योग्यता पर इसकी बहाली होगी। तो बिहार के छात्र शिक्षा में तो हारेंगे ही हारेंगे, रोजगार में भी हारेंगे, लेकिन आयशा इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। आयशा इस 30 साल जो क्रांतिकारी इतिहास रहा है, उस इतिहास को एक कदम और आगे बढ़ाएगा और नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन पूरे देश भर में छिड़ेगा।